चलिए देख रहे हैं और निफ्टी करीब 100 अंक नीचे 25,950 के आसपास निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,000 के लेवल को तो निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है। गिरावट जो है करीब के 250 अंकों के आसपास की है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो कमजोरी दिखाई दे रही है बाजार में फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज करीब 4.5% टूटा और उसके पीछे भारतीय एयरटेल में 2.25% के आसपास की गिरावट है। लाइफ इंश्योरेंस शेयरों में आज कमजोरी है। एचडीएफसी लाइफ करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। चढ़ने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया करीब 1.25% ऊपर है। टॉप गेनर है निफ्टी का। एलएनटी के दमदार नतीजे आए थे प्रॉफिट्स के और आय के। ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग है ही, करीब 1.25% ऊपर एलएनटी है और आज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी ये शेयर पहुंचा है। तो ये दो ही ऐसे शेयर हैं जहां पर हम 1% से ज्यादा के मूव्स देख रहे हैं। वायदा की बात करें तो बीएचईएल के भी अच्छे नतीजे आए थे और बीएचईएल में आज 4.5% के आसपास की शानदार तेजी बनी है और जैसे जैसे दिन बीता है ये शेयर लगातार हमने देखा है कि ऊपर की चाल दिखाते गया है। ऑयल इंडिया में करीब 3.5% के आसपास की तेजी और पीबी फिनटेक के नतीजे काफी अच्छे आते हैं यानी कि पॉलिसी बाजार की, और ये शेयर भी 3.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया करीब 6% के आसपास की गिरावट यहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर्स की बात अगर हम करें तो फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि कमजोरी तो वहां भी है लेकिन निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम है। भाव आपको ऊपर के दिखाई देंगे। 26,000 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर है और अगर हम निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में 58,500 के ऊपर है। हालांकि अगर आप कैश में देखेंगे तो 58,200 के आसपास के लेवल है। तो ये जो प्रीमियम दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि बाजार में जो सेंटिमेंट है अभी भी वो थोड़े से बुलिश ही हैं। थोड़ी थोड़ी करेक्शन, थोड़े प्रॉफिट टेकिंग आ रहे हैं। इसको कैसे देखना चाहिए अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन कल हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको कॉल्स दिए, जो अपनी रिकमेंडेशन आपको दी, आपको कितना मुनाफा हुआ है जरा ये भी देख लेते हैं। कल हमारे साथ जुड़े थे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक और अजीत नायक ने जो कॉल दिए हैं जरा एक बार उनकी रिकमेंडेशन, खरीद भाव और जरा रिटर्न के लेवल्स जरा आप अपने स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। आईओसी उन्होंने खरीदने की सलाह दी थी। आईओसी में हमने देखा कि 3% के आसपास की तेजी हुई तो आईओसी में पैसे बने। टाटा पावर को उन्होंने खरीदने के लिए कहा था। टाटा पावर में हमने 2% के आसपास की तेजी देखी। अदानी एनर्जी पर वो बुलिश थे। हालांकि अदानी एनर्जी में करीब 1.5% के आसपास की नरमी रही। तो 3 में से 2 शेयरों में हमने बढ़िया मोमेंटम कल के सत्र में देखा है। इस बीच देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ग्लोबल गोल्ड डिमांड 3% बढ़कर 1313 टन पहुंची है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो निश्चित तौर पर गोल्ड में हमने एक गजब की रैली देखी है। अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग 50% सोने के भाव चढ़े हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अगर आप एमसीएक्स पर देखेंगे तो रिकॉर्ड हाई से करीब 15-17 नीचे आके सोना आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और एफएनओ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अक्षय जी आज प्रॉफिट टेकिंग का सत्र, हालांकि बाजार के स्ट्रक्चर को मुझे नहीं लगता है कि कोई डेंट हुआ है। जरा अपनी रीडिंग बताइए, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को और यहां से क्या कोई इंडेक्स में ट्रेड बन रहा है? जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो देखिए थोड़ी सी नरमी है आज बाजार में खुलने के बाद और वो फेड के स्टेटमेंट्स के चलते वो आपको थोड़ी सी जो है नरमी दिख पा रही है। बट ओवरऑल अगर बाजार का ब्रॉडर ट्रेंड देखे तो अभी भी काफी मजबूती है बाजार में। इंट्राडे में शायद थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है बट कहीं ना कहीं 25,800 ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो नो ट्रेडिंग जोन में है निफ्टी। अगर इंट्राडे के आप ट्रेड बिठा रहे हो तो थोड़ी सी बाय ऑन डिप की जो रणनीति रहेगी वो सही रहेगी। 25,800 के आसपास अगर आपको आज या कल में बाजार मिलती है तो वो लेवल पे बाय करना सही रहेगा। आपको ट्रेड बनेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि जिस तरह के ओवरऑल जो मार्केट ब्रेड थे बैंक निफ्टी में, वहां पे थोड़ा सा जो है मौके आप ढूंढ सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपको करीबन 58,000 58,100 के आसपास है तो आपको बाय करके चलना है। ये भी बाय ऑन डिप वाली रणनीति है। और ऊपर में 58,500 या 58,700 तक आप टारगेट जोन बना सकते हैं। इस ट्रेड में आपको 57,800 का स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेवल्स आपको बता दिए हैं अक्षय जी ने। और बाय ऑन डिप्स की आप रणनीति बना के चलिए। निफ्टी अगर आपको 25,800 के आसपास मिले तो आपको डेफिनेटली वहां पर बाइंग करनी है। आज के लिए सुबह जो हमारी बातचीत हुई थी तो हमने ये कहा था बाजार खुलने से पहले कि निफ्टी के लिए जो आज बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 25,900 के लेवल पर। ब्रीफली 25,900 के नीचे गया 4-5 अंक नीचे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 25,900 के आसपास ही टिकने की कोशिश हो रही है। वोलेटाइल थोड़ा सा माहौल है, गिरावट है करीब करीब 100 अंकों के आसपास की। चले काफी ज्यादा है तो एक उसका भी असर होता है कि थोड़ी चर्निंग होती है इस लेवल पर आके।
अर्निंग्स जो हैं सपोर्ट अभी तक किए हैं, आज भी अर्निंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल दिन है। आज हम देखेंगे कि आईटीसी, सिप्ला, एनटीपीसी इन नतीजों पर बाजार की नज़र रहने वाली है। लेकिन अक्षय जी, जरा आप अपने स्टॉक्स बताइए सर, कि कहाँ पर आप बुलिश हैं और क्या खरीदें, क्या आप सलाह दे रहे हैं, और लेवल्स आप फ्यूचर्स के दे रहे हैं या फिर कैश के, ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा। जी तो स्टॉक्स में मैं सबसे पहले स्पॉट के लेवल दे रहा हूँ। मैं एक ऑप्शन का कॉल दूँगा और आप ये ट्रेड फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, दूसरा ट्रेड, या कैश में अपने रिस्क के हिसाब से। तो जो सबसे पहला ट्रेड रिकमेंडेशन है मेरा वो है आपका अ, आरबीएल बैंक में, ये ऑप्शंस का ट्रेड है। तो आरबीएल बैंक में ओवरऑल मजबूती है, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है, वापस मोमेंटम पिकअप कर रहा है। मोस्टली ये स्टॉक एफएनओ के बैन में चल रहा था पिछले महीने, अभी बैन से बाहर है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में भी। पर ऑप्शन में रणनीति बनाने के लिए आपको 325, ये नवंबर के महीने की 25 नवंबर की 325 की कॉल आपको बाय करनी है आरबीएल बैंक की। करंट प्रीमियम करीबन 9.5 9.7 के आसपास है। इसमें टारगेट 1 आप बनाए करीबन ₹15 का, और सेकंड टारगेट आप इसमें बनाए ₹19 का। इस ट्रेड में आपको करीबन स्टॉप लॉस बनाना है ₹6 का। तो सबसे पहला ट्रेड है ऑप्शंस में आरबीएल बैंक का। जो दूसरा ट्रेड है वो थोड़ा-सा कंजर्वेटिव है, बट ओवरऑल ये मोमेंटम अच्छा पकड़ रहा है स्टॉक, एफएमसीजी क्षेत्र से आईटीसी होगा। आईटीसी आप कैश में ले या फ्यूचर में ले, करंट मार्केट प्राइस स्पॉट में 419.90 पैसे का है। यहाँ पे 410 का एक अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है, और उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर महीने में ये स्टॉक 435 या 440 तक चल सकता है। तो ये तो टारगेट जोन से आपको आईटीसी बाय करना है विद स्टॉप लॉस बिलो 410। ठीक है, 410 के स्टॉप लॉस के साथ आपको आईटीसी को बाई करनी है। तो एक फ्यूचर में आपको सौदा दिया है अक्षय जी ने, हालांकि ये मतलब एफएनओ के स्टॉक में भाव जो है वो आप कैश के ही रखिए, और जो दूसरा जो सौदा है वो ऑप्शंस का ट्रेड दिया है अक्षय जी ने। ये अक्षय जी आपने अच्छा किया कि लगे हाथ ना हमें एडिशनल नहीं पूछना पड़ा कि अच्छा ऑप्शंस में क्या करें। आपने आरबीएल बैंक बता दिया। आरबीएल बैंक हमने देखा था कि अच्छी मजबूती के साथ ये शेयर ऊपर गया था, और वहाँ पर सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है। यूएई का जो बैंक है एनबीडी एमिरेट्स, वो हिस्सा लेने जा रहा है, और निश्चित तौर पर उसके चलते हमने पहले ही बाइंग अच्छी खासी देखी थी शेयर में। महीने भर में करीब 18% के आसपास की तेजी हो चुकी है। 325 वाली कॉल खरीदी है आपको, ये करीब 9.7 के आसपास के प्राइजेस हैं। ₹15 ₹19 आप टारगेट लगा के चलिए, और ₹6 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख के चलिए। तो ये दो सौदे हो गए, दोनों बाइंग साइड के ही हैं। आप ये गौर कीजिएगा कि आज वीकनेस वाले माहौल में भी आपको एक कॉल बाइंग करने को सलाह दी जा रही है, और एक शेयर में आपके लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेकिन एक काम करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं शो में, फटाफट ये देख लेते हैं कि आज कहां पर हो रही है ताज़ा खरीदारी। लेकिन उसके पहले एक बार जरा फ्यूचर्स के जो शेयर जो तेजी से ऊपर जा रहे हैं उनकी भी मैं लिस्ट लेके आऊंगा। बीएचईएल में 5% के आसपास की तेजी आज हो रही है, नतीजे अच्छे थे। ऑयल इंडिया में करीब करीब 3.5% की तेजी। पीवी फिनटेक के नतीजे अच्छे, करीब 3.5% ऊपर ये शेयर है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी कि कैम्स करीब 2.5%, कल हम शेयर में कमजोरी देख रहे थे। और इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। तो ये कुछ शेयर हैं जहां पर फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग आज के सत्र में हो रही है। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में गिरावट है 5.5% की, लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर जरूर आया है। लेकिन एल सेल, इंडस टावर, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट पर आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। लेकिन पहले जरा आपके लिए हम तेजी के सौदे समझ लेते हैं, और लेकर आएंगे एफएनओ में कहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। तो एफएनओ में अगर हम ताजा खरीदारी की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि आईएफएल फाइनेंस करीब 4% ऊपर है। बीएचईएल के नंबर्स जो आए हैं एक्साइट करने काम कर रहा है शेयर को, और ये 5% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है। पीवी फिनटेक के भी अच्छे नंबर। तो जहां पर अच्छे नतीजे आ रहे हैं, बाजार उनको रिवॉर्ड करने का काम कर रहा है। अक्षय जी, इनमें से आपको कहां पर आगे अपॉर्चुनिटी और अच्छी दिखाई दे रही है? एक बार बीएचईएल पर भी मुझे व्यू दीजिएगा, क्योंकि बीएचईएल को हमने देखा है कि 260-70 के रेंज में जाके शेयर थोड़ा सा फंसता है। हालांकि कैपेक्स की शुरुआत हो गई है, मतलब फंडामेंटली तो काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है पीएसयूज में। क्या बीएचईएल तेजी दिखाने के लिए तैयार है, आपको लग रहा है यहां से? जी तो बीएचईएल में जो आज आप तेजी देख रहे हैं, नतीजों के पीछे ये तेजी आज देखने को मिल पा रही है, और नतीजे भी अच्छे हैं।
टेक्निकली एक स्टॉक ने ट्रेडिंग का ब्रेकआउट दिया है 250 के स्तर पे, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम भी टेक्निकली एक साथ दे रहा है। तो कुल मिला के जिस तरीके का शॉर्ट टर्म सेटअप बन रहा है, टारगेट एरिया करीबन 270, 270 या 275 और एक्सटेंडेड टारगेट, ये 2 टारगेट्स खुल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो बिल्कुल होल्ड या बाय की राय रहेगी बीएचईएल में। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको करीबन 240 के नीचे बना के चलना है। और जो स्टॉक्स का आपने दिखाया उसमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक स्टॉक है जो आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग एडिशंस बिल्कुल एफएनओ में देखने को मिल पा रहा है मैक्स में। और ये जो टेक्निकल लेवल है 1500 1550, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां से फ्रेश बाइंग की इंटरेस्ट हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में मैक्स में देखने को मिली है। इसके चलते आप 1650 का ब्रॉडर टारगेट बना के चले मैक्स में, और 1500 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस बनाए। ठीक है, 1500 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में। तो ये तो वो शेयर हो गए जहां पर ना फ्रेश लॉन्ग्स हैं, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप हो रही है, ताज़ा खरीदारी हो रही है। अब जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं कि जो शेयर शॉर्ट कवरिंग के चलते चल रहे हैं, यानी कि पहले शॉर्ट थी, मंदी की पोजीशन थी, अब वो पोजीशंस कट रही हैं और शेयर में आ रही है तेजी। कैंप्स में तेजी है। कल हमने शेयर को कमजोर होते देखा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को लेकर, ब्रोकिंग कंपनीज को लेकर सेबी के कुछ रेगुलेशन के ड्राफ्ट आए हैं, कंसल्टेशन पेपर आए हैं, उसके बाद हमने देखा कमजोर हुआ शेयर, लेकिन आज चल रहा है। मारुति में कल की नरमी के बाद आज फिर से हम रिवर्सल देख रहे हैं। आरबीएल बैंक पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इस पर राय दे चुके हैं अक्षय जी। और चौथा शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, आधे % की हालांकि तेजी है, 311 रुपए के आसपास की प्राइसेज हैं। अक्षय जी, शॉर्ट कवरिंग में कहां पर आपको अच्छे गेंस नजर आ रहे हैं? किसी को अगर नया ट्रेड लेना हो, कहीं कन्विक्शन है आपका? जी, तो आरबीएल बैंक में तो आज हमने ऑप्शंस के द्वारा एक कॉल कवर करा है, तो आरबीएल बैंक में एक पॉजिटिव व्यू है, तो आप आरबीएल में होल्ड या बाय करने के लिए आप ट्रेडिंग के सौदे बिठा सकते हैं। दूसरा जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें आप खास तौर पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है। 305 एक सपोर्ट जोन बन चुका है और स्टॉक अगली राउंड ऑफ मोमेंटम पिकअप की तैयारी कर रहा है। पॉसिबल ब्रेकआउट 315 के ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल दिख पा रहा है स्टॉक में, और 315 जो पार करेगा स्टॉक, तभी मोमेंटम आपको स्ट्रांगली बनता हुआ दिखेगा जियो फाइनेंस में, जिसके चलते 325 और 330 ये 2 टारगेट जियो फाइनेंस में खुल सकते हैं। 305 के नीचे इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है। तो जियो फाइनेंस एक और आरबीएल बैंक, ये 2 मेरे टॉप पिक्स रहेंगे जो आपने पाटा दिखाया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स में, इन दोनों को आप चुन सकते हो उसमें। ठीक है, ये 2 शेयर होंगे। जियो फाइनेंशियल भी हो गया 330 रुपए के टारगेट के लिए, 305 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद बातचीत ये करेंगे कि कहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और कहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं। तेजी के सौदे कट कहाँ रहे हैं और कहाँ नई मंदी हम इनिशिएट होते हुए देख रहे हैं, इसकी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो अक्षय जी के रडार पर होंगे, भागवत। और ब्रेक से पहले हमने जाने कि कहां पर आप तेजी करके बाजार में पैसे बना सकते हैं, कहां पर फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं और कहां पर हो रही है शॉर्ट कवरिंग। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि बाजार में कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली, यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स। फ्रेश शॉर्ट्स की बात करें तो आज वोडाफोन के शेयर की पिटाई हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिस राहत की कंपनी उम्मीद करके चल रही थी, वो राहत तो मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद है वो सरकार के पाले में डाल दी है कि सरकार चाहे तो किस तरह से राहत देनी है वोडाफोन को, इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। तो वोडाफोन में आज गिरावट है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज का शेयर टूट रहा है, करीब 4-4.5% के आसपास की नरमी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीब 3.5% नरम है। आज हम देख रहे हैं कि मेटल वाले शेयरों में ना थोड़ी सा ना प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्योंकि 5-6 सत्र की लगातार तेजी मेटल में हुई थी और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो सेल में हम कमजोरी देख रहे हैं। आज हम वेदांता के शेयर में कमजोरी देख रहे हैं। अक्षय जी, मेटल में कहीं शॉर्ट के मौके हैं? सेल में, वेदांता में, बाकी किसी और स्टॉक में कहीं नजर गई है आपकी? जी, तो देखिए वेदांता में जितना मेरी जानकारी है, कॉर्पोरेट एक्शन
28 तारीख को थी, जिसके चलते रेजिस्टेंस जो 520 का है स्टॉक में, वहां से हमने प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा है। एक तरफा अच्छी खासी तेजी देखी थी 420 से जो स्टार्ट हुई थी वेदांता में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मौके ढूंढ रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी शेयर है, तो एक बार मुनाफा बांध ले बड़ा वेदांता में, और यहाँ से 520 से अगर हल्की सी करेक्शन ओपन अप हो तो 490 तक डाउनसाइड आप शॉर्ट टर्म में वापस डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग का ही ये शॉर्ट रिकमेंडेशन है, और 522 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको बना के चलना है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक दूसरा कैंडिडेट हो सकता है जहां पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पोजीशंस सेल की तरफ बना सकते हैं। 3-3.5% ऑलरेडी डाउन है, बट एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस 590 के लेवल से काफी शॉर्ट की पोजीशंस आज दिन में खुलते हुए दिखा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। इसके चलते 560 तक आप डाउनसाइड शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। तो इस ट्रेड में आपको 587 ये सब लेवल मैं स्पॉट के बेसिस पे दे रहा हूं, पर इसको भी आप एक शॉर्टिंग कैंडिडेट ट्रेडिंग के लिहाज से देख सकते हैं। लेवल्स जो हैं वो कैश के हैं, यानी कि स्पॉट के हैं, और स्टॉक्स जो हैं वो मतलब फ्यूचर्स वाले हैं। फ्यूचर्स वाले स्टॉक्स ऑलरेडी वो कैश में तो होते ही होते हैं, मतलब कैश के ही कुछ स्टॉक्स फ्यूचर में होते हैं। ऐसे समझ लीजिए करीब 230 के आसपास की संख्या है जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं। तो एलआईसी हाउसिंग के लिए 560 रुपए का टारगेट हो गया, और 587 रुपए का 587 का स्टॉप प्लस 560 रुपए का टारगेट, ये सेल की रिकमेंडेशन है। और वेदांता पर भी ये राय दी है अक्षय जी ने। अक्षय जी, एक क्विक व्यू आपसे जरा एचडीएफसी बैंक के शेयर पर चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट एचडीएफसी बैंक के शेयर में है। ये गिरावट क्या आप गहराते हुए देख रही हैं, या फिर जब तक 1,000 रुपए 990 के भाव बने हुए ज्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए? जी देखिए, एचडीएफसी बैंक मोस्टली एक रेंज के दायरे में ही सीमित रहता है। ये उसका एक ट्रेडिंग पैटर्न हमें हमेशा देता है। बड़े मूव्स के लिए नहीं जाने जाता है एचडीएफसी बैंक। तो टेक्निकली अगर आप गए 2 महीने से इसका एक्शन देखें तो 1020 जो है बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। इसको पार करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ही आपको फ्रेश दौर ऑफ मोमेंटम या अपसाइड दिख पाएगा। तो अभी करंट रेट में एक न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है जिसमें 980 980 आपका सपोर्ट है और 1020 आपका रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज के दायरे में ही सीमित रहेगा, ये हमारा मानना है। एचडीएफसी बैंक तो कोई नई खरीदारी करने की राय नहीं है जब तक 1020 पार ना करे या 980 का डिप आपको मिले। अगर आपके पास है ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक तो आपको 980 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। ठीक है तो 980 के साथ बने रहिए, नहीं है लेना है थोड़ा वेट कर लीजिए, और 1020 के ऊपर जब जाए जो रीसेंट इसका हाई भी है, तो फिर आप मान के चलिए कि फिर से नई तेजी दिखाने के लिए एचडीएफसी बैंक का शेयर तैयार हो गया है। लेकिन आज कहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि तेजी के जो सौदे हैं कहां पर वो कट रहे हैं। एसबीआई लाइफ में कमजोरी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम सीमेंट में ये दो शेयर आज थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, और अल्केम लैब्स के शेयर में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। एसबीआई लाइफ में नरमी है, और आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में एचडीएफसी लाइफ में 0.25% के आसपास की गिरावट है। कोई इंश्योरेंस स्टॉक्स में आप मंदी बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या अक्षय जी? जी देखिए, ये जो 4 स्टॉक आपने दिखाया है, चारों में हल्की सी मुनाफा वसूली ज़रूर है, बट ओवरऑल थोड़ा अगर आप वीकली व्यू भी बनाएँ इनमें तो अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव होने के संकेत है। तो ये सिर्फ इंट्राडे वाला फिनोमिना दिख रहा है अभी तक, और कोई हालाँकि आज इंट्राडे में हल्की सी लॉन्ग लिक्विडेशन है। कोई कंसर्न वाली बात अभी तक नहीं बन पा रही है कि बहुत बड़ी गिरावट इन चारों स्टॉक में हो पाएगी। बस चारों में से एक चुनना है तो अल्केम लैब्स में एक रेंज बाउंड सिनेरियो है। तो यहाँ पे अभी तक कुछ पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ नहीं है। 5600 के ऊपर वो पॉजिटिव ब्रेकआउट है, बट चारों का मैंने स्टडी करा, कोई भी स्टॉक में कोई बड़े फॉल की अभी तक सिग्नल नहीं बन पा रही है। तो शॉर्टिंग करने इन चारों में किसी में मेरी राय नहीं रहेगी। अक्षय जी, छोटा आंसर, एफएनओ का कोई ऐसा शेयर जहां पर आपको लगता है कि अभी भले ही कोई ट्रेड नहीं लेना हो लेकिन मॉनिटर जरूर करना है और आगे इसमें एक्शन बढ़ सकता है? जी, तो शॉर्टिंग की तरफ जैसे हमने डिस्कस करा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आप शॉर्टिंग की तरफ आप पोजीशंस बना सकते हैं। फिलहाल शॉर्टिंग का एक यही कैंडिडेट होगा, वेदांता या मेटल्स, स्पेशली मेटल्स में वेदांता एक स्टॉक होगा जहां पे 520 जो हमने डिस्कस करा एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से भी थोड़ी सी आप प्रॉफिट बुकिंग की या वीकनेस की उम्मीद शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। तो ये
दो कैंडिडेट्स आप अपने वॉच लिस्ट में शॉर्ट की तरफ रखें। बाइंग की तरफ हमने आपको 2 ट्रेड्स दिए हैं, जो है आरबीएल बैंक और आईटीसी, और कुछ अन्य स्टॉक भी हमने आपके शो पे डिस्कस करा, जिनमें अच्छी खासी बाइंग के सौदे आज दिख पा रहे हैं। ठीक है अक्षय जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे शेयरों पर बहुत ही अच्छी आपने राय दी और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के पैसे बन जाएंगे और कल की जो रिपोर्ट कार्ड आएगी, मतलब वो बढ़िया रिपोर्ट कार्ड आएगी रिटर्न के लिहाज से। थैंक यू सो मच सर, आज समय देने के लिए और विस्तार से तमाम स्टॉक्स पर, एफएनओ के ट्रेंड्स पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस शो को समेटने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी हो जाता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके और उसे उज्जवल भी बना सके। तो चलिए इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद सीधे आपके सवाल जवाब, और जवाब सीधे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे शो योर स्टॉक्स में आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।